दोनों हाथों में मुद्रा। धीमे से दोनों हाथों को लाओ हृदय के समक्ष। प्रणाम आसन में आंखों को कोमलता से बंद करो। लंबी गहरी सांस लेते हुए हम 3 बार लंबे गहरे ओम के उछालने के साथ हम प्रार्थना करें। शीतलीकरण के अभ्यास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम रीवा संचालन का अभ्यास करेंगे। सभी लोगों के पैरों के बीच 2 इंच का फासला, दोनों हाथ बगल में अपने, सावधान की स्थिति है हमारी। धीमे से अब हम सबसे पहले हाथों को उठाएंगे, कमर पे रखेंगे, गर्दन के लिए अभ्यास करेंगे। हम गर्दन को आगे और पीछे में, सांस को छोड़ते हुए हम गर्दन को धीमे धीमे आगे की तरफ लाएंगे, जितना आप ला सकते हैं। यदि आपकी चिन्ह वक्ष स्तंभ से टच हो जाए, स्पर्श हो जाए तो करा देंगे। धीमे से सांस को लेते हुए हम पूरा गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे, पीछे की तरफ जा सकते हैं। धीमे धीमे पुनः सांस को छोड़ते हुए हम गर्दन को आगे की तरफ लाएंगे और श्वास को लेते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। गर्दन को सीधा रखेंगे, गर्दन को हम आगे और पीछे हो गया। अब हम अपने लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं और कंधे पर रखना है। धीमे से सांस को छोड़ते हुए गर्दन को हम राइट साइड लेके जाएंगे। धीमे धीमे राइट साइड लाएंगे, ना लाएं अगर हमारा कान हमारे शोल्डर से टच हो जाए तो करा दे। कंधे को ऊपर नहीं उठाएंगे, बिना शोल्डर उठाए आपका कान यदि टच हो जाता है तो उसमें धीमे से सांस को लेते हुए गर्दन को हम समान स्थिति में लाएंगे और पुनः श्वास को छोड़ते हुए हम गर्दन को बाएं ले जाएं। धीमे से सांस लेते हुए हम वापस आएंगे और एक बार पुनः हम गर्दन को दाहिनी तरफ लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए, और पुनः सांस को भरते हुए हम गर्दन को बाईं तरफ लेके आएंगे। धीमे से हम समान स्थिति में गर्दन को लेके आएंगे और गर्दन को दाईं और बाईं ओर घुमाना। सांस को छोड़ते हुए हम धीमे धीमे गर्दन को दाएं कंधे से पीछे की तरफ लेने का प्रयास करें। दाएं कंधे को घुमाते हुए अब हमारे कंधे और हमारी छेद एक अलाइनमेंट है। धीमे से वापस लेते हुए सांस को हम वापस समान स्थिति में आएंगे। सांस को छोड़ते हुए हम धीमे धीमे बाईं तरफ गर्दन को धीमे से वापस लाएंगे समान स्थिति में और पुनः एक बार फिर हम दाईं तरफ गर्दन को लेके जाएंगे। पुनः सांस लेते हुए समान स्थिति में और सांस को छोड़ते हुए हम एक बार फिर बाईं तरफ गर्दन को समान स्थिति में लाएंगे। हम गर्दन को गोलाकार धीमे से गर्दन को नीचे की तरफ लाएंगे। सांस को भरते हुए क्लॉकवाइज दिशा में गर्दन को घुमाएंगे। आगे रखते हैं, सांस लेते हैं, आगे छोड़ते हुए वापस आए। 2 राउंड लेंगे हम, सामने फिर पुनः हम
करेंगे स्कंद संचालन, कंधों के लिए अभ्यास करेंगे। साइड से सांस को भरते हुए दोनों हाथों को साइड से उठाना है और धीमे धीमे ऊपर की तरफ लेते हुए जाओ और हाथ को ऊपर की तरफ खींच दो थोड़ा। हथेलियाँ हमारी बाहर की तरफ है, ऊपर हाथ मिले हुए नहीं है, उसी से जुड़े और सभी उंगलियां आपस में मिला के रखें, अंगूठा भी मिला लें, इस तरह से मिला के रखेंगे। धीमे धीमे हम सांस को छोड़ते हुए साइड से वापस आएंगे, नीचे आके हाथ पे बॉडी से टच नहीं करेंगे, थोड़ा सा दूर रहेंगे। धीमे से पुनः हम उठाते हुए सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस को छोड़ते हुए धीमे धीमे साइड से दोनों हाथों को नीचे करेंगे। अब हम करेंगे कंधों को घुमाना, धीमे से साइड से दोनों हाथों को उठाएंगे, सांस को भरते हुए पलटेंगे, कोहनियों से मोड़ते हुए दोनों हाथों उंगलियों को कंधों पे रखेंगे, सामने दोनों कोहनियों को आपस में मिलाएंगे पहले, फिर यहीं से हम क्लॉक वाइज 2 राउंड लेंगे। 1 एक राउंड और 2। अब यहीं से हम वापस एंटी क्लॉक वाइज लेंगे 2 राउंड। 1 2। अब दोनों कोहनियों को पहले खोल साइड में लाएंगे, फिर धीमे धीमे हाथों को खोलेंगे, पलटेंगे और फिर धीमे धीमे नीचे हम लेके आएंगे। अगला अभ्यास हमारा है कटी चक्रा। धीमे सामने से दोनों हाथों को उठाएंगे, अब दोनों हथेलियां आमने सामने हो जाएंगे। अब हम कमर से अपने हिस्से को घुमाते हुए, नीचे का पोर्शन हमारा एकदम सीधा रहेगा, कमर से घुमाते हुए हम राइट साइड करेंगे, राइट साइड घूमेंगे, श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड करें। अब श्वास भरते हुए धीमे धीमे हम सामने लाएंगे अपने हाथों को और पुनः सांस को छोड़ते हुए हम बाईं तरफ घूमेंगे, धीमे से वापस आएंगे और दोनों हाथों को नीचे मुस्कान के साथ। अगला अभ्यास हम करेंगे घुटनों के लिए, घुटना टच, दोनों हाथों को सामने से उठाएंगे, हथेलियां जमीन की तरफ रहेगी। अब हमारी सांस को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ते हुए, इस तरह से आप कुर्सी पर बैठते हैं बिल्कुल वैसे बैठते हैं, सभी के पास अपनी अपनी कुर्सी बैठ जाओ। धीमे से सांस को लेते हुए हम वापस आएंगे और एक बार पुनः करेंगे इसका अभ्यास। सांस को छोड़ते हुए वापस और धीमे से सांस को भरते हुए धीमे से दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। ये हमारे शीतलीकरण के अभ्यास थे। अब हम आसनों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे खड़े होकर किए जाने वाले आसन, जिसमें पहला आसन हमारा है ताड़ासन। सभी लोग ताड़ासन के लिए तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले दोनों पैरों के बीच इंच का फासला, केवल 2 इंच। सामने से हाथों को उठाएंगे, उंगलियों को आपस में पहले फंसाएंगे, बाहर की तरफ करेंगे उंगलियों को, तो धीमे से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे काम से। अब बॉडी को ऊपर की तरफ खींच देंगे, पूरी सांस भरेंगे और हील्स को भी अपनी उठा देंगे, एड़ियों को उठाते हुए पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींच देंगे। कुछ सेकंड हम यहाँ पे रुकेंगे, धीमे से हील्स को नीचे रखेंगे और साइड से दोनों हाथों को खोलते हुए हम वापस आएंगे। ताड़ासन। बच्चों में हाइट बढ़ती है, बॉडी का अलाइनमेंट बनता है, कब्ज की शिकायत दूर होती है इससे। दूसरा अभ्यास जो हमारा है वो है वृक्षासन। वृक्षासन के लिए सबसे पहले हम अपने राइट पैर को उठाओ, राइट पैर को उठाएंगे और पहले पंजे को पकड़ो, अब लेफ्ट वाली थाई पे अंदर की तरफ जमा दो पैर, फिर साइड से दोनों हाथों को उठाएंगे, पलटेंगे और नमस्कार मुद्रा में ऊपर। किसी एक बिंदु पे अपनी दृष्टि को एकाग्र करें, धीमे से वापस आएंगे, अपने हाथों को लाएंगे, फिर पैर को नीचे लेंगे। इसी अभ्यास को हम बाईं तरफ से करेंगे। लेफ्ट वाला पैर उठाएंगे, धीमे से हाथों को सांस भरते उठाते हो ऊपर की तरफ ले जाएं, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में। धीमे से वापस वृक्षासन एकाग्रता बढ़ाता है, ये हमारे मानसिक संतुलन होता है इससे हमारा। अगला अभ्यास जो हमारा है वो है पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए सबसे पहले सामने से दोनों हाथों को उठाएंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएं, दोनों हाथों को थोड़ा ऊपर खींचे, पीछे की तरफ बॉडी को लेके जाएं। अब सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ
और दोनों सर भी एक साथ लाते हुए हम नीचे आएंगे। दोनों पैरों के बाजू में अगर आपके हाथ जम जाते हैं वहाँ पे लगा देंगे। इसका माथा अगर घुटने से टच हो जाए वो माथा टच करा लेगा। धीमे से हम वापस आएंगे, सांस को भरते हुए थोड़ा बॉडी को पीछे लेंगे, फिर सीधा करेंगे और साइड से दोनों हाथों को खोलते हुए हम वापस आएंगे। अगला अभ्यास हमारा है जो वो है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए पहले अपने हाथों को कमर के पीछे रखेंगे। आप धीमे से कमर के हिस्से से पीछे की तरफ जाएंगे। आंखें खोल के रखना, चक्कर आ सकता है। धीमे से हम वापस आएंगे और दोनों हाथों को नीचे लाएंगे। अगला जो अभ्यास है वो है हमारा त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैरों के बीच कम से कम 2 से 3 फीट का गैप करेंगे हम। 2 से 3 फीट का गैप। साइड से दोनों हाथों को उठाएंगे। अब हथेलियां सामने की तरफ करेंगे हम। राइट वाले पंजे को बाहर की तरफ खोलें। अब धीरे धीरे हम राइट साइड झुकेंगे, सांस को छोड़ते हुए और पंजे के पिछले हिस्से की साइड अपने लगाएंगे। गर्दन घुमाते हुए ऊपर जो आपका हाथ है उसकी हथेली या उंगलियों को देखने का प्रयास करें। धीमे से वापस आएंगे और पंजे को अंदर की तरफ करेंगे। राइट वाले को, लेफ्ट वाले पंजे को बाहर की तरफ खोलेंगे और धीमे धीमे हम लेफ्ट साइड जाएंगे। वापस आएंगे। दोनों हाथों को पहले पंजे को अंदर की करो, फिर दोनों हाथों को नीचे लाओ। धीमे धीमे दोनों पैरों को पास पास लेके आएंगे। ये हमारे थे खड़े होकर किए जाने वाले आसन। अब हम बैठ कर किए जाने वाले आसनों की ओर चलेंगे। सभी लोग अपने आसन पर बैठेंगे। दंड आसन। दंड आसन में सामने की तरफ दोनों पैरों को हमें फैलाना है। अपने साइड में दोनों हाथों की हथेलियों को जमीन में रख लेंगे हम। और दंड आसन में जो हमारा पहला आसन है उसके लिए आप तैयार होंगे। पहला आसन हमारा भद्रासन। भद्रासन के लिए सबसे पहले दोनों पैर के पंजों को नमस्कार में एक साथ मिलाते हुए हम लेके आएंगे और दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजों को पकड़ेंगे। फिर धीरे से पैर के पंजों को हम अंदर की तरफ और खींचेंगे। घुटनों को थोड़ा बाहर नीचे की तरफ रखेंगे। आंखें बंद, मेरुदंड एकदम सीधा। भद्रासन। धीरे से आंखों को खोले पहले और धीरे से आसन में वापस आएंगे हम। हाथों को पहले साइड पे लाएं, दोनों पैरों को हम सीधा करें। अगला अभ्यास हमारे जो है वो है वज्रासन। वज्रासन के लिए सभी लोग सबसे पहले राइट पैर को घुटनों से मोड़ते हुए फिर लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे। दोनों घुटनों पे बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पे रख लेंगे। पीछे से मोड़ेंगे। आप सब चाहें तो एक किसी दृष्टि को एक सामने रखें या फिर आंखें बंद कर लें। वज्रासन का कुछ सेकंड हम वज्रासन का आनंद लेंगे। वज्रासन खाना खाने के बाद किए जाने वाला ऐसा आसन है, हमारे पाचन तंत्र को एकदम मजबूत करता है। धीमे से आंखों को खोलेंगे और अगले आसन की ओर चलेंगे हम। अगला आसन है हमारा अर्ध ओष्ठासन। अर्ध ओष्ठासन के लिए सबसे पहले अपने घुटनों के बल आ जाएंगे। दोनों हाथों को पीछे रखेंगे। धीमे से कमर से पीछे की तरफ झुकेंगे। जितना आप आसानी पूर्वक जा सकते हैं उतना आप पीछे की तरफ बॉडी को लेंगे। गर्दन को ढीला एकदम रखेंगे। धीमे से हम वापस आएंगे आसन से और वापस वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगला जो आसन है हमारा वो है उष्टासन। उष्टासन के लिए पुनः हम घुटनों के बल आएंगे और सबसे पहले राइट वाले हैंड को पीछे की तरफ राइट एड़ी को पकड़ेंगे हम पैर की और लेफ्ट वाले हैंड से लेफ्ट वाले पैर की एड़ी को पकड़ेंगे। पीछे की तरफ जाएंगे। गर्दन को एकदम ढीला छोड़ दें। उष्टासन बहुत अच्छा आसन है हमारे मेरुदंड के लिए, थायराइड वालों के लिए। पूरे लंग्स हमारे खुलते हैं इसमें। धीमे से हम वापस आएंगे। राइट वाले हैंड को पहले वापस लाएं, फिर लेफ्ट वाले को, और वापस हम वज्रासन में बैठ के एक बार लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे। अगले आसन की ओर चलेंगे हम। अगला आसन है हमारा शशकासन। शशकासन के लिए सबसे पहले दोनों पैरों के बीच गैप करेंगे। दोनों हाथों को दोनों पैरों के बीच में
हाथों को आगे की तरफ खिसकाते हुए हम इतना जाएंगे नीचे कि हमारी चिन जो है वो मैट से लग जाएगी। चिन को मैट से लगा देंगे, सामने की तरफ देखेंगे, धीरे से हाथों को खींचते हुए हम आसन से वापस आएंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को दोनों घुटनों के ऊपर रखेंगे और हम अगले आसन की ओर चलेंगे। अगला आसन हमारा है उत्तान बंधुकासन। उत्तान बंधुकासन के लिए सबसे पहले दोनों हाथों को एक साथ उठाते हुए हम पीछे क्रॉस में दोनों हाथों को दोनों कंधों पर, राइट वाले कंधे पर लेफ्ट वाले हाथ की हथेली, सामने दृष्टि हमारी सामने, या फिर हम आंख बंद कर लेंगे आसन लगने के बाद। धीरे से हम दोनों हाथों को एक साथ फैलाते हुए वापस लेके आएंगे। एक बार हम उत्तान बंधुकासन का अभ्यास पूरा करेंगे। दोनों हाथों को एक साथ लेके जाएं। अब अगर लेफ्ट वाली हथेली पहले नीचे थी तो अब राइट वाली पीछे से हथेली आपस चेंज कर लेंगे। धीरे से दोनों हाथों को खोलते हुए हम वापस आएंगे और दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे। पहले घुटनों को, फिर एक एक पैर को आपस में हम खोल के दंड आसन जाएंगे। पहले राइट वाला पैर खोले, फिर लेफ्ट वाला पैर, दंड आसन। दंड आसन में हमारा जो अगला अभ्यास है वो है वक्रासन। वक्रासन के लिए सब तैयार होंगे। सबसे पहले राइट वाले पैर को घुटने को मोड़ते हुए लेफ्ट वाले पैर की हाथ घुटने को रखेंगे। राइट वाला हैंड नीचे, बाएं वाले हाथ को अपने और सीधी के बीच से निकालते हुए आप पंजे के पास रखते हैं हाथ को, या आप घुटने पकड़ जाए। कमर से पीछे की तरफ देखना है, थोड़ा और हमारे का प्रयास करो और पीछे की तरफ। धीरे से हम आसन से वापस आएंगे, तो सीधा करेंगे। इसी अभ्यास को हम बाईं तरफ से भी करेंगे। लेफ्ट साइड में पैर रखेंगे, सांस को छोड़ते हुए हम सीधा करेंगे। ये हमारे थे बैठ कर किए जाने वाले। अब हम लेट कर किए जाने वाले आसनों की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले वज्रासन को हम वापस लगाएंगे। राइट पैर को मोड़ेंगे, फिर लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथों को सामने रखेंगे। अब हाथों को आगे की तरफ खिसकाते हुए और पैर को पीछे की तरफ खिसकाते हुए हम एक के बल आ जाएंगे अपने आसन में। और सबसे पहला जिसमें आसन है वो है हमारा मकर आसन। मकर आसन के लिए सबसे पहले दोनों पैर को पीछे फैला लेंगे। एड़ियाँ अंदर की तरफ है, उंगलियाँ बाहर की तरफ हमारी, और बाएं हाथ पे दाहिने वाले हाथ पे हथेली रख देंगे। उस पर हम अपना माथा रख लें या गर्दन को किसी एक तरफ करके रख देंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स करें। अगले आसन की ओर चलेंगे हम। अगला आसन जो हमारा है वो है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए सबसे पहले पीछे से दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे और दोनों हाथों को अपने कंधों के पास रखेंगे। हम हथेलियाँ जमीन की ओर, कंधों के पास, और माथा जमीन में लगाएंगे। हम मैट से अपना माथा लगाते हैं और यही हम पूरी सांस भरते हुए अपने नाभि तक का हिस्सा हम ऊपर उठाएंगे। कोहनियाँ अंदर की तरफ, बॉडी की तरफ होंगी, बाहर की तरफ नहीं। गर्दन ऊपर, धीरे से हम वापस आएंगे सांस को छोड़ते हुए। भुजंगासन कमर दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है। अगला अभ्यास जो है वो हमारा है शलभासन का। शलभासन के लिए दोनों हाथ की हथेलियों को दोनों थाई के नीचे रखो या बॉडी के बाजू में जमीन में भी रखो। दोनों पैरों को चिन मैट से लगा दो। चिन को मैट से लगाएंगे, आगे से चिन नहीं उठेगी। दोनों पैर हम एक साथ मिलाते हुए सांस भर के उठाएंगे। पूरी सांस को लेते हुए दोनों घुटने सीधे हैं, सीधे सीधे पैर उठाना है। धीरे से हम सांस को छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लाएंगे। कमर से निचले हिस्से के लिए शलभासन बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको साइटिका का पेन रहता है उन लोगों के लिए शलभासन का अभ्यास बहुत बढ़िया है। धीरे से दोनों हाथों को हम वापस लाते हुए आगे चलते हैं। अगला जो हमारे आसन है वो पीठ केवल किए जाने वाले आसन
पकड़ेंगे और पूरी सांस करेंगे। धीरे से कमर के हिस्से को हम ऊपर की ओर उठा देंगे, बिल्कुल पुल जैसा बन जाएगा हमारा। धीरे से हम कमर के हिस्से को धीमे धीमे नीचे रखेंगे और दोनों पैरों को सीधा करेंगे। दोनों हथेलियां बाजू में रखेंगे और जमीन की तरफ हटेंगे। सपोर्ट जमीन का लेते हुए हम उत्तान पादासन करेंगे। अगला दोनों पैर आपस में मिलाएं, दोनों पैर को मिला के एक साथ हम दोनों पैरों को उठाना है। सांस को भरते हुए दोनों पैर एक साथ उठाएंगे। केवल एक फिट ऊपर उठाना है, बहुत कम केवल जमीन से 30 से तन्वी और कम नीचे ला जाओ और नीचे आओ। इससे ऊपर पैर ले जाइए। बस आपकी नाभि में कंपन जैसा महसूस होने लगता है, वही पैर उठाते हैं। आप महसूस होगा नाभि में बहुत जोर पड़ा है। धीरे से हम वापस आएंगे। जिनकी नाभि बार बार दिखती है उनके लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है। धीमे से हम दोनों पैरों को वापस ले आए। अब हम अगले अभ्यास की ओर चलते हैं, अर्धहलासन। अर्धहलासन के लिए दोनों पैरों को मिलाते हैं एक साथ। अभी हमने 30 डिग्री पैरों को उठाया था, हम 90 डिग्री उठाएंगे पूरा। धीमे धीमे दोनों पैरों को उठाते हुए 90 डिग्री में ले गया, पूरा 90 डिग्री में पैरों को रोक देंगे। घुटने एकदम सीधे हैं हमारे। धीमे से श्वास को छोड़ते हुए धीमे धीमे सीधे सीधे ही दोनों पैरों को नीचे लाएंगे। झटके के साथ ना पैर को लेके जाना है ना वापस लाना है। अर्धहलासन करें। अगला जो हमारा अभ्यास है वो है पवन मुक्तासन का। पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए हम मुक्ता जाएंगे। आप दोनों हाथ की हथेलियों में कैंची बनाएंगे, दोनों पैरों को उसमें फंसाएंगे। अब सांस को बाहर छोड़ दो और पैर को पूरा अपनी छाती से मिलाने का प्रयास करो। धीमे से अपनी गर्दन को उठाते हुए नासिका को अगर घुटने से लग जाए उसे लगाने का प्रयास करो। ध्यान रहे जिन लोगों को सर्वाइकल हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, वो अपनी गर्दन नहीं उठाएंगे, केवल पैरों को दबा के रखें। पवन मुक्तासन। धीमे से हम आसन से वापस आएंगे, दोनों हाथों को छूएंगे, दोनों पैरों को सीधा करेंगे। पवन मुक्तासन एसिडिटी गैस के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा आसन। ये हमारे थे लेट कर किए जाने वाले आसन। अब हम करेंगे शवासन। पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दो। शवासन। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का फासला, हथेलियाँ आसमान की ओर, गर्दन सीधी है किसी भी एक दिशा में जहाँ आपको रिलैक्स है। आंखें कोमलता से बंद। पूरा सजगता जो हमारी होती है वो हमारी बॉडी पे रहती है। हमारी बॉडी पूरी विश्राम कर रही है पर हमारा मन जागृत है। पूरी सजगता अपने एक एक बॉडी के अंग के प्रति रखेंगे। महसूस करो हमारे दोनों पैर रिलैक्स हो रहे हैं। ऊपर की तरफ अपनी सजगता को लाते हुए हमारी कमर का हिस्सा, पीछे हमारी मेरुदंड, आगे हमारा पेट, दोनों कंधे हमारे, कोहनी, कलाई, हथेली सब रिलैक्स हो रहे हैं। हमारी गर्दन, मांसपेशियाँ एकदम रिलैक्स हैं। चेहरे पर अपना ध्यान लाएंगे। हमारे चेहरे के सभी अंग एक एक रिलैक्स है। आईब्रो को रिलैक्स कर दो। पूरी बॉडी अब आपकी एकदम रिलैक्स हो चुकी है, उसमें कहीं कोई तनाव नहीं है। महसूस करो आप धरती माता की गोद में लेटे हैं। धरती माता से आरोग्यकारी ऊर्जा हमारे पैरों के माध्यम से ऊपर की तरफ हो रही है और हमारे बॉडी के एक एक अंग में बहती हुई एक एक अंग को आरोग्यकारी बना रही है। महसूस करो हर आती हुई सांस हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर रही है और हर जाती हुई बाहर सांस हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल। इसी भाव के साथ आप लोग पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। आपकी बॉडी जो पहले भारी थी एकदम हल्की हो चुकी है। धीरे से आप चेतन अवस्था में आएंगे। एक बार अपनी सजगता को पूरी बॉडी पर करेंगे, पैर से लेकर सर तक अपनी चेतना को घुमाएंगे। धीरे से अपने पैर
दाएं बाएं घुमाएंगे। राइट वाला पैर फोल्ड करेंगे, दोनों हथेलियों को आपस में उठाएंगे, रब करेंगे, आंखों पर लगाएं, लेफ्ट करवट लेंगे और धीरे से हम उठकर बैठेंगे अपने आसन पे। सभी लोग अपने आसन में किसी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। अब हम अगला जो चरण है वो हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के लिए सभी लोग कोई भी जिस आसन में आप देर तक कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, सुखासन, पद्मासन, अर्धचंद्रासन, उसमें आप बैठ जाइए। पहला प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए सबसे पहले मेरुदंड हमारी एकदम सीधी हो, आंखें बंद रखना, मुद्रा लगी हो और हम 20 स्ट्रोक और लेंगे। 20-20 के हम 3 राउंड करेंगे। पूरा करना है ना। आप उठेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लें और छोड़, पुनः 20 करेगा, फिर करेगा। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और एक राउंड और लेंगे। अगले प्राणायाम शुरू करेंगे हम। अगला प्राणायाम हमारा है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए वायु मुद्रा लगाएंगे हाथ में। दाहिनी वाली नासिका को सबसे पहले बंद करेंगे, बाएं वाली नासिका से हम श्वास को भरेंगे।